नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे रोल मॉडल क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो की नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन का भी एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप आने वाले प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। सॉल्यूशन को एनालाइज करने के बाद आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि आपने जो सॉल्यूशन अपनाया है वो कितना इफेक्टिव रहा है, यानी क्या आपका सॉल्यूशन और इफेक्टिव हो सकता था। इसके बाद सॉल्यूशन के लिए ऐसा प्रिंसिपल और प्लान बनाएं कि आप दोबारा प्रॉब्लम से बच सके। प्लान तो चेंज होते रहता है, लेकिन प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत चेंज नहीं होता है। इसलिए प्रॉब्लम को एनालाइज करते हुए आप एक लीडर के तौर पर अपने लिए ऐसा प्रिंसिपल बनाएं कि आप किसी प्रॉब्लम का कारण ना बने। जब आप अपने सिद्धांत पर चलते हैं तो आपके टीम मेंबर भी आपके सिद्धांत को इम्पोर्टेंट देती है। इसलिए आपको अपने टीम मेंबर के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए, ताकि आपसे लोग इम्प्रेस हो सके और आपको फॉलो कर सके। जब आपके सिद्धांत को आपकी टीम मेंबर फॉलो करती है, आप उन्हें एडमायर करें और उन्हें बधाई दें। इससे वो खुद को मोटिवेट कर पाएंगे और आपके अप्रोच को लेकर काम करेंगे। आप एक लीडर हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आपको ही टीम की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यानी कि आपकी ऐसी अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि जो आप ही हैं जो बेस्ट सॉल्यूशन दे सकते हैं अपनी टीम के लिए। ऐसा करने से आपके टीम मेंबर के सारे लोग आप पर डिपेंडेंट हो जाएंगे और फिर आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की दूसरे को भी चांस देना चाहिए और उन्हें प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के पूरे प्रोसेस में आप उन्हें इन्वॉल्व करें और उनकी हेल्प करने की कोशिश करें। इससे वो ट्रेंड भी हो पाएंगे और वो ग्रो भी करेंगे। जब आपकी टीम मेंबर की वजह से प्रॉब्लम आती है तो आप उसे ही सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना चाहिए और उसे ही आप डिसीजन लेने दें। एक लीडर कोच की तरह होता है जो गाइड तो करता है लेकिन खेलता नहीं है। खेलना तो खिलाड़ी को ही होता है। फील्ड में खिलाड़ी के ही डिसीजन और स्ट्रेटेजी काम आती है। इसलिए आप अपने टीम मेंबर को इस तरह गाइड करें कि वो अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर बना सके और खुद को वो डेवलप कर सके। आप अपनी टीम के ही साथ सॉल्यूशन की प्लानिंग करें। ऐसा करने से टीम मेंबर अपनी प्रॉब्लम को आपसे शेयर कर पाएंगे। इससे आप प्रॉब्लम के सारे एलिमेंट को कवर कर पाएंगे और एक करेक्ट क्लियर वर्क प्लानिंग कर पाएंगे। इसके बाद अपने टीम मेंबर को प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। इसके साथ इससे आपकी टीम मेंबर में प्रॉब्लम को एनालाइज करने की, सॉल्यूशन निकालने की एबिलिटी डेवलप्ड होगी और आप इफेक्टिव तरीके से प्रॉब्लम को कंट्रोल करने की कैपेसिटी रख पाएंगे और आप फ्यूचर के प्रॉब्लम से बच पाएंगे। एक लीडर के लिए उसकी नजरिया सबसे वैल्यूएबल वेल्थ होती है। कोई भी इंसान अपने नजरिए से ही सक्सेस और फेलियर को अचीव करते हैं। एक लीडर अपने फॉलोअर के थॉट या फीलिंग को प्रभावित करता है। इसलिए लीडर का नजरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लीडर का कनेक्शन जितना उसकी पोजीशन से नहीं होता है उतना उसकी नेचर यानी कि स्वभाव से होता है। जो ग्रेट लीडर होते हैं वो इस बात में बिलीव करते हैं कि नजरिए से ही बेटर माहौल बनाया जा सकता है। एक एग्जांपल लिया जाए तो 100 कंपनी की एक सर्वे के अनुसार उस कंपनी से निकाले गए एम्प्लॉयज का रीजन पता किया गया तो 7 रीजन सामने निकल कर आए। इन 7 रीजन में सबसे बड़ी रीजन एबिलिटी की कमी थी, लेकिन 5 रीजन नजरिए से रिलेटेड थे। यानी जो एम्प्लॉयज कंपनी से निकाले गए थे उनमें से कुछ एम्प्लॉयज को दूसरों के साथ काम करने में प्रॉब्लम आती थी। कुछ एम्प्लॉयज फेथफुल नहीं थे, यानी कि वो झूठ बोलते थे। कुछ एम्प्लॉयज नेगेटिव अप्रोच रखते थे और कुछ एम्प्लॉयज में इंस्पिरेशन की कमी थी। इन 5 रीजन्स का कनेक्शन नजरिए से जुड़ा हुआ है। इसलिए हर किसी के सक्सेस में नजरिए का बहुत बड़ा रोल इम्पोर्टेंट होता है। नजरिए का गहरा संबंध होप से जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने सक्सेस को लेकर होपफुल रहते हैं तो आपका नजरिया सक्सेस को लेकर पॉजिटिव अप्रोच रखता है। लेकिन जब अपने सक्सेस को लेकर डाउट में रहते हैं तो नेगेटिव होता है, तो इसका प्रभाव नजरिए पर पड़ता है। आपको पता नहीं है कि सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप अपने सक्सेस को लेकर होपफुल रहते हैं तो नजरिया आपका पॉजिटिव होता है और आप एफर्ट लगाना नहीं छोड़ते हैं। आपका बिलीव सक्सेस को लेकर नहीं होता है। हर एक इंसान अपनी इमोशन और फीलिंग से ही प्रभावित होता है। इसलिए हर एक इंसान को अपने फीलिंग और इमोशन को मैनेज करना आना चाहिए। इन्हें मैनेज करने में नजरिए का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो लोग नेगेटिव नजरिया रखते हैं वो लोग अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नजरिया हमेशा बिलीव को स्ट्रॉन्ग बनाती है। लेकिन जब हम नेगेटिव नजरिया रखते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और जब हम खुद पर बिलीव नहीं करेंगे तो हम सक्सेसफुल लोगों की तरह एफर्ट नहीं लगा सकते हैं। एक लीडर के लिए उसका नजरिया इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसकी फॉलोअर उसके काम से ज्यादा
उसके नजरिए से प्रभावित होते हैं। अगर किसी लीडर का नजरिया पॉजिटिव होगा तो वो लोग खुद को मोटिवेट कर पाएंगे, उन्हें एडमायर करेंगे, उन्हें इंपॉर्टेंस देंगे। फॉलोअर इसलिए अप्रोच से ज्यादा प्रभावित होता है। इसलिए अगर आप एक लीडर के तौर पर खुद को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको अपने नजरिए को चेंज करना होगा। इस वीडियो में इतना ही, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।